आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। संसद में मणिपुर में घमासान जारी है। इस बीच विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी संसद में आकर इस मुद्दे पर अपना जवाब दे। यही वजह है कि विपक्ष ने पीएम मोदी को संसद तक लाने के लिए योजना बनाई है। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे 50 सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर चर्चा होगी और उसके बाद वोटिंग के लिए तारीख तय की जाएगी। संसद के नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करने के लिए स्पीकर की अनुमति लेनी होती है। अगर स्पीकर को लगता है कि प्रस्ताव में कोई त्रुटि नहीं है, तो सदन में मौजूद सदस्यों से पूछते हैं कि कौन कौन प्रस्ताव का समर्थन करता है। अगर कम से कम 50 सदस्य समर्थन देते हैं, तो स्पीकर को प्रस्ताव को मानना पड़ता है और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होती है। उसके बाद स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा के समय तय करते हैं। चर्चा पूरी हो जाने के बाद उस पर मतदान होता है। अगर बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मौजूदा लोकसभा में विपक्षी पार्टियों में अकेले कांग्रेस के पास ही 50 सांसद है, इसलिए पार्टी अगर चाहे तो प्रस्ताव पर चर्चा की स्वीकृति तो हासिल कर ही सकती है। इसलिए पार्टी ने लोकसभा में अपने सदस्यों के लिए 3 लाइनों का व्हीप भी जारी किया है। संसद के नियमों के तहत हर सदस्य को उसकी पार्टी द्वारा जारी 3 लाइनों के व्हीप को मानना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। कांग्रेस अपने सभी सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। बीआरएस के पास लोकसभा में 9 सदस्य हैं, जो प्रस्ताव को अतिरिक्त बल देंगे। इसके अलावा कई और विपक्षी पार्टियों के भी समर्थन की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक में 26 पार्टियां शामिल हुई थी, जिनके पास लोकसभा में 150 कुछ कम सीटें हैं। प्रस्ताव को पारित कराने के लिए इतनी संख्या काफी नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव के सफल होने की उम्मीद नहीं की जा रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि सवाल संख्या का नहीं, बल्कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को तुड़वाने का है। इनमें आरजेडी के सांसद मनोज झा भी शामिल है। यह मोदी सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव 2018 में लाया गया था, जिसके अंत में सरकार को 325 और विपक्ष को 126 वोट मिले थे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय संसद के इतिहास में आज तक 27 पास अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से सिर्फ एक सफल हुआ। अप्रैल 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।